Hello friends, I am Anita. Welcome you in my YouTube channel. Please like it and subscribe it. Thank you. Hello friends, welcome you again in my YouTube channel. Today we read third chapter. Why do we need the parliament? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोअर हाउसेज एंड अपर हाउसेज. लोअर हाउसेज लोकसभा एंड अपर हाउसेज राज्यसभा. लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं. दूसरा, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट की भूमिका क्या होती है, उसका रोल क्या होता है. क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947 के बाद. द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द faith that the people of India have in participles of democracy. कि हमारा जो भारतीय संसद थी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर यहाँ की जो जनता थी उसके विश्वास का प्रतीक मानते थे. These are participations by people in the decision making process and government by constant. जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी यानी कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी वहाँ पर जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर ही शासन बनाया गया यानी गवर्नमेंट बनाई गई. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर्स एज दे आर फार फॉर द स्टेट. यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट के पास कुछ बहुत सारी शक्तियाँ होती जिससे वो हमारे जो जनता के प्रतिनिधि तो होते रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनती है. और लोकसभा के लिए भी उसी तरह का चुनाव होता है, राज्यसभा के लिए भी उसी तरह का चुनाव होता है. आप लोग देखते हो जैसे हमारे गांव में सरपंच का चुनाव होता है, 5 साल के लिए उसको चुना जाता है, हर एक आदमी जाकर अपनी वोट डाल कर आता है. इसी तरह जो पार्लियामेंट्स है उसमें हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही चुनते हैं. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. लोकसभा को भी 5 साल के लिए चुना जाता है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41. आपको 40 नंबर 1 पेज नंबर पे एक मैप दिखाया गया है. उसमें बताया गया है कि हमारे जो कंट्री है उसको किस प्रकार बांटा गया है. ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1% टू द पार्लियामेंट. कि हमारे जो निर्वाचित क्षेत्र हैं जो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं कि उनसे हम किस तरह से आदमियों को चुनकर संसद में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं. द कैंडिडेट हु कॉन्स्टेंट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ये लोग आमतौर पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आमतौर पर अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर. हमें ये नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें हमें अच्छी तरह से समझाया गया है. ये पिक हमारी 8वीं लोकसभा के चुनाव की है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए गए हैं. दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज के दिए हुए कि किस पार्टी से कितने मेंबर्स इलेक्ट हुए और कितने मेंबर्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा गया. वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकेम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीज? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. These MPs together make up the parliament. ये लोग मिलकर पार्लियामेंट को बनाते हैं. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function. अगर चुनाव होने के बाद एक बार पार्लियामेंट बन जाती है तो पार्लियामेंट के निम्नलिखित कार्य होते हैं. वो क्या होते हैं? टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. दूसरा होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चुनाव करना. पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंस्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट. राज्यसभा एंड लोकसभा. हमारी जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, वो तीनों को मिलाकर बनती है. राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, a list is prepared showing
हाउ मैनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, तब एक लिस्ट बनाई जाती है। उससे हमें पता चलता है कि किस राजनीतिक दल से किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने मेंबर्स सिलेक्ट हुए हैं। फॉर अ political party to form the government they must have a majority of elected MPs। फिर हमारी जो सरकार होती है उसमें बहुमत होता है कि कितने MPs किस पॉलिटिकल पार्टी से लिए गए हैं। सिंस यहाँ पर देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा के अंदर 543 सदस्यों को चुना जाता है और 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनको नॉमिनेट मीन्स मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द मेंबर आइदर 272 मेंबर्स और मोर देन। दूसरा, जिसके पास बहुमत होता है, जिसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा में, उसी दल के लिए कम से कम 272 मेंबर्स होने चाहिए। द opposition in parliament is formed by all the particular political parties that oppose the majority party or coalition formed. The largest among these parties is called the opposition party। दूसरा, हमारी जो संसद होती है उसमें या तो मेजोरिटी होनी चाहिए या कोलिनेशन होता है, गठबंधन की सरकार। जैसे कि अब जो हमारी 17वीं लोकसभा बनी है उसमें जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, बीजेपी के MPs हैं, उन्होंने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है, वो होता है कोलिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। हमारा सबसे पहला कार्य होता है लोकसभा का कि वो कार्यपालिका का चुनाव करे। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, इसके बारे में आप लोग चैप्टर 1 के बारे में पढ़ चुके हो। इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये एक लोगों का समूह होता है। हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो कि संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को लागू करवाने के लिए ये लोग मिलकर काम करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। जब हम सरकार शब्द, गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ध्यान में अक्सर कार्यपालिका होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। हमारी जो लोकसभा होती है उसका मुख्य कौन होता है? PM। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो अलग अलग पार्टीज से संबंध रखते हैं MPs। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर द इम्प्लीमेंट डिसीजन, जो वो निर्णय लेता उसके लिए विभिन्न दलों से मंत्रियों का चुनाव करते हैं। These members then taken charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. प्रधानमंत्री के साथ मिलकर जो फैसले लिए जाते हैं, जो मेंबर्स, जो MPs चुने जाते हैं, वो लोग स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और फाइनेंस के कार्यों को संभालते हैं। Often times in the recent past, it has been difficult for a single particular political parties to get the majority that is required to form the government। हाल में ही काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल को बहुमत मेजोरिटी नहीं मिल पाई है, तो सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी हो जाता है। they then join together with different particular parties who are interested in similar concern to form what is known as the coalition government। दूसरा, ऐसे हालात में हम लोग क्या करते हैं कि कई बार अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको मिलाकर एक गठबंधन की सरकार की जाती है, जो उन मुद्दों पर काम करने के लिए रजामंदी देते हैं। द राज्यसभा फंक्शंस primarily as the representative of the state of India in the parliament। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के जो अलग अलग राज्य होते हैं प्रतिनिधियों के रूप में अपना काम करती है। द राज्यसभा कैन आल्सो इंटीमेट
Legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and alternating the laws enacted by the Lok Sabha. The member of the Lok Sabha are elected by the elected member of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President. हमारी जो राज्यसभा होती है वो कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि राज्यसभा भी उन कानूनों को अपनी सहमति दे, मंजूरी दे। अगर राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास किए जाते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें संशोधन करना होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं जिनका निर्वाचन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, जिनमें से 233 यानी 233 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सेकंड, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को कंट्रोल करना होता है, उनको गाइड होता है, मार्गदर्शन दिखाना, उनके लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना एंड इन्फॉर्मेशन, उनको जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन आवर, तो उसमें सबसे पहला वो होता है क्वेश्चन आवर होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजम थ्रू विच MPs कैन इलीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है कि जो संसद सरकार होती है वो अपने द्वारा किए गए कामकाजों की बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। सवालों के माध्यम से सरकार कार्यपालिका की खामोशियों, जो उनकी कमियां होती हैं, उनके जो काम होते हैं, उनको कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के बाद द गवर्नमेंट इज अलर्ट इट टू इट्स shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament, either the MPs। दूसरा, क्वेश्चन पूछने के बाद गवर्नमेंट में जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनके बारे में उनको समझाया जाता, आगाह किया जाता है। जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की राय लेने का उनको अच्छा मौका मिल जाता है, वो जनता से अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको पार्लियामेंट में रख सकते हैं। आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज द क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। सरकार से सवाल पूछना हर एक मेंबर्स की जिम्मेवारी होती है। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो विपक्षी दल होता है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो भी एक अहम रोल अदा करती है हमारे लोकतंत्र को हेल्दी बनाए रखने में। हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिटिकल्स एंड policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। दूसरा, सरकार की जो नीतियाँ होती है, पॉलिसीज होती हैं और जो प्रोग्राम होते हैं उनके द्वारा उनकी कमियों को सामने लाया जाता है और वो लोग अपनी पॉलिसीज के समर्थन में को जुटाने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन आस्किंग इन पार्लियामेंट। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हमारी जो पार्लियामेंट में होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज kept on its toes by the question asking by the MPs. In addition, in all matters dealing with finance, the parliament approve is crucial for the government. This is one of the several ways in which the parliament controls, guide and information the government. The MPs, as representatives of the people, have a control role in controlling, guiding and informating parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy।
जब ये हमारा प्रश्नों का दौर चल रहा होता है तो सरकार उनसे फीडबैक लेती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस होते हैं उनसे पार्लियामेंट मंजूरी लेती है कि सरकार के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनमें कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से सरकार जो पार्लियामेंट होती है वो गवर्नमेंट पर नियंत्रण कर सकती है, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाती है, उनको इन्फॉर्मेशन देती है, सूचित करती है, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं हमारे जो एमपीज हैं वो उनको कंट्रोल कर सके और अपनी एक अहम भूमिका निभा सके। और यही हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, कार्य है। नेक्स्ट थर्ड होता है कानून, लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में रीड करेंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, जो संसद में पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो कौन होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हमारी जो पार्लियामेंट में आदमी होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग एरियाज से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर फ्रॉम मैनी रिलीजियन पार्टी। दूसरा, कुछ ग्रामीण सदस्य होते हैं जो पहले से ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अक्षत्रियों की सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट विल वर टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to the parliament। अब तक कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जिनमें से पार्लियामेंट के लिए कोई नहीं हुआ, लेकिन वो लोग पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए चुनाव को जीत कर आते हैं। देयर हैज आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेज। लेट अस द फॉलोइंग table that shows in the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years। आपको बताया गया है कि जो पिछड़ी जातियाँ होते हैं, दलित्स होते हैं, बैकवर्ड्स होते हैं, वो अपनी किस तरह से भूमिका निभाते हैं। आपको नीचे ये टेबल दी गई है, इसमें बताया गया है कि अलग अलग ईयर्स में लोकसभा के लिए कितनी कितनी वोट्स डाली गई है। लाइक एज लोकसभा इलेक्शन ईयर एंड वोटर टर्नआउट, यानी कि कितने प्रतिशत उनमें मतदान हुआ, कितने लोगों ने वोट डाली है। पहली बार 1951 to 52 61.16%, फोर्थ 1967 61.33, फिफ्थ 1971 55.29। इस तरह हमारे 16वीं लोकसभा तक के जो कि हमारे 2014 में हुई थी उनके भी वो परसेंटेज दी हुई है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देयर इज अ रिलीजियंस दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेशन सेपरेट अस, इट इज इम्पोर्टेंट टू ensure that communities that have been historical marginalization are given equity represented. With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC or ST. This has been done so that the MPs elected from these constituency will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament। दूसरा ये देखने को मिलता है कि हमारे लोकतंत्र में समाज पूरे तौर तरीके से सही व्यवस्था से उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, प्रतिबिंब दिखा रहा है। साफ देखने दूर से देखने पर तो ये हमारे हित और अनुभव अलग होते हैं। जब एक समूह के व्यक्ति सभी के हितों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो SC और ST, SC मीन्स बैकवर्ड कास्ट एंड ये जो होती है इनके लिए कुछ सीटें सिलेक्ट की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं।
ये इसलिए हुआ है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में किसी दलित या आदिवासी उम्मीदवार को संसद में हिस्सा मिल सके, वो अपनी हिस्सेदारी दिखा सके और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में अपने मुद्दों को, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड को उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।